अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शान चौधरी है और मैं आज जो कल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिस इमारत में आग लगी और फायरमैन आग बुझाने अंदर गए और जहां बक हो गए। आज मोहसिन भाई जो फायर फाइटर हैं उनके घर के बाहर मौजूद हैं। वो कल रेस्क्यू करने के लिए बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए और इमारत में आग इतनी ज़्यादा तीसरे दर्जे की लगी हुई थी कि वो बिल्डिंग ज़मीन बोस हुई और वो अंदर शहीद हो गए। उनके घर पर मौजूद उनके भाई हैं। क्या करते थे आपके भाई और उनकी तनख्वाह कितनी थी, सबसे पहले ये बताएं। 23-24 हज़ार उनकी तनख्वाह थी। हाँ। 12 घंटे ड्यूटी के पंचुअल थे वो। और जो उनके 33 महीने थे फायर एक्स अलाउंस रुके में, उसके बाद जो 12 घंटे हम्म, करने के बाद हम्म, छोटा मोटा कहीं दिहाड़ी पे काम कर लिया, कुछ कर लिया, 2 पैसे मिल गए बच्चों के लिए, बच्चों की ईद के कपड़ों के लिए भी परेशान थे हम्म। बस। 23,000 23,000 रुपए तनख्वाह थी सिर्फ उस शख्स की। 23,000 रुपए इस महंगाई के दौर में तनख्वाह थी। और मैं आपको बताऊं उनकी डेथ क्यों हुई, क्यों वो शहीद हो गए। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इधर ये वो ट्राउजर है जो उन्होंने 30 रुपए का लाइट हाउस से खरीदा, लुंडे का ट्राउजर। और ये वो शर्ट है, 20 रुपए की ये शर्ट लुंडा की जो उन्होंने खरीदी थी। ये 50 रुपए के कपड़े उनकी किट थी। यानी कि फायर फाइटर्स के लिए हुकूमत ने या इदारों ने कोई किट फराहम नहीं की हुई, सेफ्टी किट फराहम नहीं की हुई, सेफ्टी हेलमेट फराहम नहीं किया हुआ। वो इन्हीं कपड़ों में कल आग बुझा रहे थे। अभी तक गीले हैं, अभी तक गीले हैं, मैंने हाथ लगाया अभी तक गीले हैं। कोई इदारा सेफ्टी किट प्रोवाइड नहीं कर रहा फायर फाइटर्स को, कोई भी इदारा सेफ्टी हेलमेट प्रोवाइड नहीं कर रहा। कोई चीज सर पर लगी उनकी जिनकी वजह से शहादत हुई। जब वो बिल्डिंग गिरी है तो वो मलबा ऊपर से कुछ गिरा है, तो ये सरिया हो गया, ब्लॉक होगा, वो अंदर घुस के अंदर होल हो गया था भाई के, और यहाँ तक आया है। वो नाक की हड्डी टूट गई थी, दांत वगैरह टूट गए थे, और गर्दन की हड्डी वगैरह भी टूट गई थी, जिस तरह की पोजीशन थी। इंतहाई अफसोस चेहरा था कि इतना क्या हो रहा सूजा है हुआ हमारे था। मुल्क में, हो गया रहा है। 23,000 रुपए बेचारी की तनख्वाह है। उसने अपने लिए सेफ्टी खुद अपने पैसों से भी पता है क्यों नहीं खरीदी। ये उनका बेटा है, अरीब नाम है, 9 क्लास में ये पढ़ता है। 5,000 रुपए इसकी स्कूल की फीस है। 23,000 रुपए तनख्वाह में से 5,000 रुपए वो अपने इस बेटे की फीस भरा करते थे और 5,000 रुपए इनसे जो छोटी इनकी बहन है, जो उनकी बेटी है, उसकी फीस भरा करते थे। 10,000 रुपए टोटल ये हो गए। पीछे बचे 13,000 रुपए। उसमें से 12,000 रुपए घर का किराया, आपके जी जी। 12,000 रुपए घर का किराया भरते थे। पीछे बचा गया, राशन के पैसे नहीं बचे, शॉपिंग के पैसे नहीं बचे, ईद की खरीदारी के पैसे नहीं बचे। आज तीसरा अशरा चल रहा है। सिर्फ इसलिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने पैसों से अपनी सेफ्टी किट इसलिए नहीं खरीदी कि मेरे बच्चे भूखे ना सोएं। ये 50 रुपए के कपड़े उनके पास थे सिर्फ, और इसी में कल वो आग बुझा रहे थे, रेस्क्यू कर रहे थे। तो 23,000 रुपए कमाने वाला इंसान जो हीरो है, फायर फाइटर्स हीरो होते हैं, ये अपनी जिंदगी की कुर्बानी देते हैं दूसरों की जान बचाने के लिए। आज हुकूमत के इस रवैये की वजह से, सहूलियात ना होने की वजह से दुनिया छोड़ गए। कल को ये सहूलियात अगर फायर फाइटर्स को नहीं मिली, वो भी ये दुनिया छोड़ देंगे। अल्लाह ना करे कल को कोई हादसा हुआ और किसी के पास इसी तरह सेफ्टी हेलमेट या सेफ्टी किट नहीं है, तो वो भी शहादत शहीद हो जाएंगे। इस तरह तो काफी ऐसे मोहसिन शहीद होते रहेंगे, और हम एक दिन आएंगे, कवरेज करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। ठीक है, आखिरी बार आपकी मुलाकात उनसे कब हुई थी और कल वो कौन सी इमारत, कौन से फ्लोर पर थे जब आग? फर्स्ट फ्लोर पे थे। फर्स्ट फ्लोर पे जब जमीन बोस हुई इमारत, तो वो कोई चीज लगी है उनको? वो सरिया तो दब गए ना, ऊपर मलबा नीचे गिरा, वो तो दब गए मलबे के अंदर। अब उसके क्या कंडीशन होगी वो वही जानते हैं बेहतर कि उनके साथ क्या पोजीशन थी। अच्छा, इस एक तो ये हादसा था कि आग लग गई बिल्डिंग में, फिर हादसे के बाद एक बड़ा हादसा ये हो गया कि जो रेस्क्यू करने गए वही दुनिया छोड़ गए। बहुत सारे लोग जख्मी हो गए, 4 फायर फाइटर्स जो है वो शहीद हो गए। कोई अभी तक नहीं आया, एडमिनिस्ट्रेटर कराची नहीं आए, वजीर आला सिंध नहीं आए, सिर्फ एक गवर्नर सिंध कामरान डिसौरी साहब थे जो सुबह सवेरे सहरी के टाइम उस जायो कुआ पर पहुंचे, तमाम तर रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी की और फिर वापस आए। और सुनना है कि अभी यहाँ भी इनके पास आ रहे हैं। तो ये मेरे हाथ हैं जी, खुदारा मैं अपील करता हूँ हुकूमती नुमाइंदों से कि ये देखें जी, ये जो हमारे हीरोज है ना, जो फायर फाइटर्स हैं, फायरमैन है, जब किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो इतना करें कि कोई दोबारा इन कपड़ों में ना जाए, इनकी तनख्वाह बढ़ाएं और इन्हें इतनी ज्यादा सहूलियात दें कि एटलीस्ट उनकी जिंदगी को तो, जान को तो महफूज बना लें, उनकी जान को तो महफूज बना लें। आज अगर उनके पास सेफ्टी हेलमेट होता, सेफ्टी किट होती ना, तो वो ये अपने बच्चों के दरमियान मौजूद होते। ये इनका 9 क्लास में स्टूडेंट है, 5,000 रुपए इस बच्चे की फीस थी, इसकी छोटी बहन की भी 5,000 रुपए फीस थी। बड़े मुश्किल हालात हैं। जेडीसी वाले जफर अब्बास यहाँ आए, पीछे ही उनका हेड ऑफिस है, उन्होंने 5 लाख रुपए का चेक दिया है। इन बच्चों की जिम्मेदारी है, बाप पर है, हम पर है। इन बच्चों के पास ज़रूर आएँ और इनके कोई स्कूल की फ़ीस की जिम्मेदारी उठाए, कोई इनके घर के किराए की जिम्मेदारी उठाए, ताकि ये अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। भाईजान एड्रेस बता दें ये आप कहाँ पर हैं, ताकि अगर कोई आपके पास आना चाहे तो वो आसानी से पहुँच जाए। ये गुलस्तान मुस्तफा फायर ब्रिगेड
स्टेशन सोराबगोड नियर JDC हेड ऑफिस अंचोली इमाम बारगाह ब्लॉक 20। ठीक है जी, अगर कोई आना चाहता है। और आपको एक और बात बताऊं कि ये जो फायर फाइटर्स होते हैं ना, फायरमैन होते हैं, इनकी 24 घंटे जॉब होती है। ये एहतजाज भी नहीं कर सकते अपने हक के लिए, क्योंकि ये सब अगर मुश्तरका तौर पर एहतजाज पे बैठेंगे और अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए तो इनको फौरन उठ के वहां जाना पड़ेगा। आज 33 महीने हो गए फायर रिस्क अलाउंस रुका हुआ है, अलाउंस ही नहीं मिल पा रहा इन लोगों को। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये बेचारे जाकर धक्के खा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है इनका। तो ये ना एहतजाज कर सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर करके थक गए, और आखिरी में क्या, ये जो शहादतें हो रही हैं, जख्मी हो रहे हैं, जाते हैं किसी की जान बचाने और अपनी जान का नजराना पेश करके आ जाते हैं। तो ये मेरे हाथ हैं। हुकूमत से मैं अपील करता हूँ, हुकूमती नुमाइंदों से अपील करता हूँ कि इस चीज को देखें जी। ये इन लोगों को इन कपड़ों में ना छोड़ें जी, इन कपड़ों में ना छोड़ें, इनकी प्रॉपर सेफ्टी। अभी किसी एनजीओ को आप कहेंगे ना, वो पूरे डिपार्टमेंट को ला के सेफ्टी किट्स दे देंगी, तो हुकूमत क्यों नहीं कर सकती? जब कोई एनजीओ कोई सहूलियात फराहम करती है किसी को, तो हुकूमत क्यों नहीं कर सकती? सब कर सकते हैं, लेकिन क्या है, किसी का ध्यान ही नहीं है। कोई मर रहा है तो मरने दो, कोई जख्मी हो रहा है तो जख्मी होने दो। खुदा इन सारी चीजों पर नजरसानी करेंगे, मेरे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ।